एक गांव में कपाड़िया और सविता करके पति पत्नी रहते हैं। कपाड़िया बहुत ही कंजूस था। उसमें कपाड़िया के गांव में मछलियां बहुत सस्ते मिलने से वो बीच पर ही बड़े तवे में रखकर उसमें फिश फ्राई बनाकर बेचता था। उसको कोई अगर थोड़ा प्याज और नींबू का टुकड़ा मांगता था तो उसको बिल्कुल भी नहीं देता था, पर स्वाद बहुत बढ़िया रहने से उसके मुंह से डरकर बाजू के गाड़ी वाले भी उसको कुछ भी नहीं बोलते थे। ऐसे ही रहते हुए कुछ दिनों बाद उसकी इकलौती लड़की दिव्या की दीपक बोलकर एक लड़के से हम लोग बहुत गरीब है करके बताकर भावबाजी करके कपाड़िया शादी करवाते हैं। ऐसे ही रहते हुए एक दिन दिव्या से दीपक, अरे दिव्या, नए दामाद को त्योहार पर बुलाने के लिए तेरे माँ बाप कोई भी नहीं आए करके पूछता है। तो दिव्या, अरे सुनो जी, आपको एक बात बताना है। मेरे पिताजी बहुत कंजूस है, बिल्ली को भी भीख नहीं देते। हमको बहुत जायदाद है और मैं इकलौती लड़की हूँ। उनको मुझे ही देने के लिए उनके मन में नहीं आया। वो क्या इंसान है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। एक तरह से बताए तो मेरी माँ और मुझको बराबर खाना भी नहीं देते थे करके बताती है। तो दीपक, ये क्या कह रही हो दिव्या, तुम्हारे पिताजी इतने कंजूस है क्या? फिर इतनी एक्टिंग की है ना, क्यों फिर तुम्हारी पढ़ाई कैसे पूरी हुई करके कहता है। तो दिव्या, हमारे मामा लोग बहुत अच्छे हैं। वही लोग मिलकर पैसे देकर मुझे पढ़ाए हैं और शादी के लिए भी उन्होंने ही पैसे दिए। आपको एक बात बताना है, मेरे पिताजी ने दामाद को 1 साल में 1 दिन के लिए आना करके बताया है। इस कंजूसी का क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है करके बताती है। दीपक, अच्छा, तो यानी अपने को बढ़िया मामा मिला है, मतलब अभी तुम्हारे घर जाएंगे और अपन भी बीच पर बिगेस्ट तवा मसाला फिश फ्राई को एंजॉय करेंगे, ऐसा कहता है। दिव्या, अरे ये क्या बोल रहे हो? तुमको कितने बार बताए तो भी नहीं सुन रहे हो। प्लीज जी, मैं बताए तो सुनो। मेरे पिताजी के हाथों से आपका अपमान करवाना मुझे पसंद नहीं है करके कहती है। दीपक, देख, तू अब कुछ भी बताए तो मैं नहीं सुनूंगा। अपन जा रहे हैं, तुम्हारे पिताजी से मैं खेलने जा रहा हूँ, समझ में आया ना, ऐसा कहता है। इससे दिव्या और दीपक गांव जाते हैं। ससुराल में उनको देखकर सविता बहुत ही खुश होती है, पर उनको देखकर दिव्या के पिताजी कपाड़िया, अरे अरे ये क्या, बगैर बताए आ गए? मैं अभी तो गांव जाने के बारे में सोच रहा था ना। अरे अरे, बड़ी समस्या हो गई ना करके कहता है। दीपक, कोई बात नहीं ससुर जी, आपको जितने दिन जाना है गाँव आप जाकर आओ, तब तक हम लोग, मैं और सासू माँ बढ़िया रहेंगे, पसंद का वो बनाकर खाएंगे, ऐसा कहता है। कपाड़िया मन में सोचता है, अरे बाप रे, अपनों को ही टोपी पहना रहा है। घर में रहकर क्या तो अपना उपमा चावल रागी का अम्बली बनाकर शाम तक जमाई को वापिस भेजना होगा करके सोचता है। इतने में दिव्या और दीपक अंदर आते हैं। उसके बाद कपाड़िया से पत्नी, देखिए जमाई बाबू जितने दिन रहना चाहते हैं उनको रहने दो, और इस बीच में फालतू के काम किए तो रात को तुम्हारे खाने में चूहे की मारने वाली दवाई मिला दूंगी, ध्यान में रख लो करके वार्निंग देकर गुस्से से चली गई। उसके बाद सविता दिव्या और दीपक को रोज बढ़िया पकाकर खिला रही थी। ऊपर से दीपक शाम के समय में मसाला तवा फिश फ्राई के पास जाकर वहां पर उस गांव में रहने वाले अपने दोस्तों को बुलवाकर वहां पर फुल खाते रहता है। उतना ही नहीं, कपड़िया के बाजू में खड़े होकर कस्टमर दिए सो कैश को भी वो लेकर जेब में डाल रहा था। इससे ये सब देखकर कपड़िया बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। ऐसे कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन अपने दोस्त एक और कंजूस बद्री के पास जाता है कपाड़िया, और उससे कपाड़िया, अरे यार ये जमाई क्या है रे, ऐसे चिपक गया, घर में पूरा खाना दबा रहा है और शाम को दोस्तों को लेकर आकर फ्री में फिश फ्राई खा रहा है, उसमें से आने वाले पैसे भी दबा रहा है। मुझे ये सब देखकर भाग जाने का मन कर रहा है रे, ऐसे बोलता है। तो बद्री, क्या रे ऐसे फालतू की बातें कर रहा है? अपने जैसे कंजूस लोग डरना नहीं चाहिए, अपना पैसा खाने वालों को भगा देना चाहिए, वो पत्नी हो, लड़की हो या कोई भी हो। वैसे भी तेरे जमाई को तवा फिश फ्राई बहुत पसंद है बोल रहा है ना, रोज वही बना कर दे, वो रोज खा खा कर ऊब जाकर वहाँ से भाग जाएगा। ऐसा कहने से खुश होकर कपाड़िया घर पर वापिस आता है और वापिस आकर जमाई से कपाड़िया, अरे जमाई बाबू, तुम्हारी पसंद का क्या है मुझे पता चल गया जमाई बाबू, ऐसे ही एक शर्त लगाएंगे क्या? तवा फिश फ्राई बोले तो तुमको बहुत पसंद है ना, कितने दिन बेच सकते हो करके कहता है। दीपक,
क्या कितने दिन? बोले तो कितने भी दिन बेच सकता हूँ, पर क्यों ससुर जी, फोकस मेरे ऊपर आ गया आपका, करके कहता है कपड़िया। अरे कुछ नहीं जमाई बाबू, मेरे दोस्त को बताया कि तुमको तवा फिश फ्राई बोले तो बहुत पसंद है करके बताया, तो उसने बोला कि ये बराबर 2 दिन तक खाए तो उब जाएंगे तुम्हारे जवाई बाबू, ज्यादा दिन तक नहीं खा सकते, ऐसा बोलते रहता है। तो दीपक, अरे आप टेंशन क्यों ले रहे हो ससुर जी, रोज तवा फिश फ्राई बनाकर भेजो, मैं उनको देख लूंगा, करके बोलता है। उसके दूसरे दिन कपाड़िया शाम को बीच पर तवा फिश फ्राई बनाकर घर पर टोकने में भेजता है। वो देखकर दीपक से दिव्या, देखे ना मेरे पिताजी का अति दिमाग, तुमको ऐसे रोज तवा फिश फ्राई बोले तो पसंद है करके वो जानबूझकर भेज रहे हैं। क्या है क्या ये इंसान, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, करके कहती है। दीपक, अरे मुझे पता नहीं है क्या, इसलिए मैं अपने दिमाग से तुम्हारे पिताजी सेल करते क्या बोले तो मैं करता करके बोला, घबरा मत, अभी वो ले जाकर बेच कर आता हूँ, कहकर वो टोकना लेकर बीच के पास आता है। वहीं पर थोड़ी दूर पर तवा फिश फ्राई को कम रेट में लोगों को बेचना शुरू करता है। इसे धीरे धीरे वहां पर आने वाले विजिटर कपाड़े के पास जाना छोड़कर दीपक के पास से खरीदना शुरू करते हैं। ऐसे महीना भर होने के बाद एक दिन अचानक दीपक को देखकर कपाड़िया वहां पर जाता है। और अच्छे से देखे तो दीपक ससुर जी भेजे सो तवा फिश फ्राई को बेचते हुए देखकर कपाड़िया, अरे क्या जमाई बाबू, तुम खाते करके बोलकर मेरा तवा फिश फ्राई ऐसा कंपटीशन करके मेरे ही फिश फ्राई बेच रहे हो क्या, ये तो अन्याय है जमाई बाबू, करके कहता है। दीपक, देखो ससुर जी, कोई भी शर्त हो, अपन किससे लगा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, पता करके लगाना, मैं ही तोपू करके नहीं सोचना कभी। तुमने ही बोला था ना सेल करते क्या करके, तो मैंने क्या बोला, सेल करता करके बोला, खाता नहीं करके नहीं बोला ना। तो तुम्हारे फिश फ्राई के जरिए मैं 30,000 रुपए कमाया। त्योहार पर जमाई बाबू को कपड़े के लिए ठीक है ना, तुम्हारी लड़की को सोना होना देना पड़ेगा ससुर जी, है कि नहीं? तुम्हारे बारे में मुझे सब पता चल गया, लो फिर भी इतनी दौलत रहकर भी कुछ भी नहीं है करके बेशरम बनकर भावबाजी करते क्या? बाजू में लड़की है, उसको कितना दुख होगा। छी, मेरा दिमाग घूम गया ना, तुम्हारे ऊपर सासू माँ के जरिए पुलिस केस करवा दूंगा, तब तुमको जेल में फ्री का खाना और हम लोग तुम्हारी दौलत से एंजॉय करेंगे, क्या बोलते हो, करके कहता है। तो कपाड़िया, अरे रहने दो जवाई बाबू, ऐसे वायलेंट डिसीजन अपने को नहीं चाहिए, बढ़िया एंजॉय करके जाओ, अरे उतना ही नहीं, तुम्हारे मन में जब भी आए तो आकर जाओ, कहकर वहां से चला गया। कपाड़िया बदल गया देखकर दिव्या और सविता बहुत खुश होते हैं।